दोस्तों, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें एक चीज़ देखने को मिला कि पाकिस्तान ने जो भर भर के इतने ड्रोन्स के आक्रमण भारत पर किए, तो वो ड्रोन्स उसके पास कहाँ से आए। पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए पैसा भी नहीं है और ना उसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार ड्रोन्स हैं। तो ये ड्रोन्स उसके पास आए कहाँ से, उसको सपोर्ट किसने किया। तो देखिए, तो ये ड्रोन्स जो थे वो टर्की के थे। टर्की ने जो कि पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट किया और उसे ड्रोन्स और हथियार भर भर के जहाज़ों में भेजे। तो ये जो टर्की देश है, टर्की जो अभी टर्की की अर्थव्यवस्था है वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो टर्की का व्यापार भारत में बहुत ज़्यादा होता है और टर्की भारत से बहुत सारे व्यापार और अर्थव्यवस्था उसकी व्यापार से इंडिया के व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो उसकी सारी अर्थव्यवस्था इंडिया के ऊपर निर्भर है। तो इंडिया से जो टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ घूमने हर साल, और इंडिया से जो व्यापार होता है, इंडिया टर्की से बहुत सारे सामान खरीदता है। तो इसी से टर्की का व्यापार होता है और वो फल फूल रहा है। वो इंडिया से कमाते हैं लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान का करते हैं। 2023 में जब भूकंप आया था टर्की में, तो सबसे पहले इंडिया ने टर्की को सहायता की थी। सबसे पहले जहाज़ों में भर भर के सामान इंडिया से भेजा गया था टर्की में। वो टर्की आज भूल गया। तो ये लोग एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, तो वो अभी सपोर्ट पाकिस्तान का कर रहा है, आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। और पैसे कहाँ से कमा रहे हैं? वो इंडिया से। तो अभी सभी इंडिया वालों को समझना होगा कि हमें क्या करना है। अभी बहुत से व्यापारियों ने टर्की के व्यापार का खुलकर विरोध किया है और उनके व्यापार को बॉयकॉट किया है, मतलब उनके सामान को ख़रीदना बंद कर दिया है। तो अगर हर एक नागरिक उनकी कंट्री का सामान ही नहीं खरीदेंगे तो वो देश जो हमारे इंडिया के लिए बुरा सोचते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट होगी। तो ये हर भारतीय को समझना होगा। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करके वो इंडिया से कमाते हैं। हर साल इतने टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। तो अगर टूरिस्ट लोग इंडिया से टर्की जाना बंद कर देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट होगी और उनके सामान का बहिष्कार करेंगे। तो जो कि सरकार तो ऑलरेडी कर चुकी है, बहुत से व्यापारियों ने भी यह शुरू कर दिया है। अब यह हर नागरिक को जानना होगा, हर भारतीय को जानना होगा, समझना होगा कि हम किस प्रकार टर्की न जाएं तो और जगह जा सकते हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं। और इसी प्रकार टर्की का छोटा भाई जिसे कह सकते हैं,
अज़रबैजान, उसने भी पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया। इन दोनों कंट्रियों की अर्थव्यवस्था इंडिया के ऊपर इतनी निर्भर है कि उनका सारा खर्चा और अर्थव्यवस्था इंडिया से चलती है। तो हमें इन दोनों देशों को ध्यान में रखते हुए इनके सामान का बहिष्कार करना होगा और हर एक भारतीय को यह समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, इनके सामान पर बैन लगाना होगा और व्यापार को बायकॉट करना होगा। तभी इन्हें भी एहसास होगा कि क्या होता है किसी देश से दुश्मनी लेना डायरेक्ट, जैसे भारत जैसे बड़े देश से। तो इतना ही कहना चाहूँगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।